साल 1944 में एक चौराहे पर बैठकर दो भाई एक दिन में अपने हाथ से 4 जोड़ी जूते सिलते थे और रोज 4 जोड़ी जूते बेचकर घर चले जाते थे। 1944 में 4 जोड़ी जूते हाथ से बेचने के बाद भी उनका घर नहीं चल रहा था और उसके बाद वही दो भाई मिलकर 4 जोड़ी जूते से एक दिन में 50,000 जोड़ी जूते बनाने लगे। और जब आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दृढ़ इच्छा शक्ति और किसी के अंदर अगर कुछ कर जाने की ललक और जुनून हो तो वो क्या नहीं कर सकता है। यह कहानी है हरियाणा के करनाल के कमिटी चौक पर बैठकर 4 जोड़ी जूते बनाने वाले दो भाइयों की, धर्मपाल गुप्ता और पुरुषोत्तम गुप्ता। धर्मपाल गुप्ता और पुरुषोत्तम गुप्ता जूते का दुकान खोलते हैं 1944 में और उस वक्त उनके पास मशीनें नहीं थी। वो लोग हाथ से जूता सिलते थे और दिन भर के कड़ी मेहनत के बाद भी 3 से 4 जोड़ी जूते वो सिल पाते थे। उतने से घर भी नहीं चल रहा था और रिश्तेदार कह रहे थे, देखो ये लोग तो जूते बेचते हैं। हरियाणा के करनाल के कमिटी चौक पर बैठकर जब वो जूते बना रहे होते थे तब उनके रिश्तेदार हंसी माखौल में उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन कहते हैं कि जिसके अंदर जुनून है वो किसी के हंसी से डरता और रुकता नहीं है। धर्मपाल गुप्ता और पुरुषोत्तम गुप्ता इस बात को ठान चुके थे कि हमको कुछ बड़ा करना है। 4 जोड़ी जूते बनाकर उनका जीवन चल तो नहीं पा रहा था, लेकिन उनको इस बिजनेस में स्कोप दिख रहा था। और उसके बाद 1954 में उनका साथ एक रिश्तेदार देते हैं। वो रिश्तेदार बताते हैं कि इस जूते का बिजनेस का क्या हो सकता है। 1944 में जब कमिटी चौक पर वो दुकान खुली थी तब उस दुकान का नाम था पाल बूट हाउस। धर्मपाल गुप्ता और पुरुषोत्तम गुप्ता उस दुकान को चलाते थे। 1954 में जब एक रिश्तेदार ने उनको मदद की, रोड मैप बनाया बिजनेस को सफल करने का, तब उन्होंने मशीनें खरीदी और उसके बाद धंधा निकल पड़ा। 2 साल के बाद जिस दुकान का नाम पाल बूट हाउस था उस दुकान का नाम रख दिया गया लिबर्टी शूज। ये कहानी उस लिबर्टी शूज वालों की है जो दिन के 4 जूते बेचते थे और आज देश भर में 407 आउटलेट है, 4000 कर्मचारी काम करते हैं, 25 देश में उनका धंधा है, 600 करोड़ का मुनाफा हर साल कमाते हैं। और 1954 के बाद जो हुआ वो अब तफसील से सुनिए। 1954 के बाद जब उन्होंने रोड मैप बनाया, एक जो रिश्तेदार थे उन्होंने उनका साथ दिया, थोड़े बहुत पैसे दिए और उसके बाद जूते हाथ के बजाय मशीन से बनने लगी। एक दिन में 50,000 जोड़ी जूते तैयार होते थे और 1989 आते आते 35 करोड़ का सालाना टर्नओवर हो गया था लिबर्टी शूज का। वो लिबर्टी शूज जो हम देखते हैं, वो लिबर्टी शूज जो हम खरीद कर पहनते हैं, लेकिन इसकी कहानी बहुत जबरदस्त है। 1989 में लिबर्टी शूज का टर्नओवर होता है 35 करोड़ रुपए साल का और 1990 आते आते लिबर्टी शूज देश भर में नंबर 2 पर आ गई थी जूते बेचने में। बिजनेस एकदम बढ़ रहा था और ऐसा बढ़ रहा था कि धर्मपाल गुप्ता और पुरुषोत्तम गुप्ता हरियाणा के करनाल के कमिटी चौक को भूल चुके थे। वो कमिटी चौक जिस पर बैठकर दिन भर में 4 जोड़ी जूते सिले जाते थे, बेचने के बाद घर नहीं चलता था, घर लौटने पर रिश्तेदार हंसते थे, कहते थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और 4 जोड़ी जूते से 50,000 जोड़ी जूते रोज सिलने तक का सफर तय किया था धर्मपाल गुप्ता और पुरुषोत्तम गुप्ता ने। 1989 में 35 करोड़ का सालाना टर्नओवर होता है। 1990 में देश भर में नंबर 2 पर आ जाती है लिबर्टी शूज अपने जूते बेचने में और आज की स्थिति यह है कि 600 करोड़ का मुनाफा हर साल धर्मपाल गुप्ता और पुरुषोत्तम गुप्ता कमाते हैं। वो लोग ऐसे ऐसे इनोवेशन जूते में लाते हैं जो जूते को इतना मजबूत कर देता है कि उनके जो कस्टमर हैं वो बार बार लिबर्टी के ही शोरूम में आते हैं। पूरे दुनिया भर में 407 आउटलेट्स हैं लिबर्टी के, 4000 एम्प्लॉय डायरेक्ट काम करते हैं, 600 करोड़ का मुनाफा हर साल कमाती है कंपनी और दुनिया भर के 25 देशों में लिबर्टी शूज धंधा कर रही है। धर्मपाल गुप्ता पुरुषोत्तम गुप्ता रुकने वालों में से नहीं थे और उन्होंने ये बताया कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो किसी जूते के दुकान से भी आगे बढ़ा जा सकता है। वो भले एक दिन में 4 जोड़ी जूते बेचते थे, सपना 1 करोड़ जोड़ी बेचने का था और वो सपना आज पूरा भी हुआ है। मोटिवेशनल कहानियां इसलिए सुननी भी चाहिए ताकि आपको इस बात की याद आती रहे कि आप कुछ भी कर सकते हैं।
बाकी धर्मपाल गुप्ता और पुरुषोत्तम गुप्ता की इस कहानी को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।